हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है। इन ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस डायरेक्शन कोसाइंस आर अ वे टू डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री में और वेक्टर कैलकुलस में जो डायरेक्शन कोसाइन है, यह आपका एक तरीका है कि किसी भी वेक्टर की ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करने का 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब 3D स्पेस मतलब 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई और जेड उनके रिस्पेक्ट में मतलब रिप्रेजेंट करने का ये तरीका मात्र है। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, दे रिप्रेजेंट द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स दैट अ वेक्टर मेक्स विद द थ्री पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कोसाइंस होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कोसाइन ऑफ अ एंगल, मतलब उस एंगल का कोसाइन जो आपका गिवन वेक्टर है वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए जो 3D स्पेस में है विद कंपोनेंट एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब उसका एक्स वाई जेड ये कंपोनेंट है वेक्टर के। अब मान लीजिए कि जो वेक्टर आपका है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। जो आपका वेक्टर ए है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, और जो आपका वेक्टर ए है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ आपका एंगल गामा बना रहा है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस को देखिए हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखने की जगह कई जगह आपको एल एम और एन भी लिखा जा सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन का एक स्टैंडर्ड तरीका है, तो आप इसको याद कर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखते हैं, तो एल मतलब कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स बाई एक्स जो उसका कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, और एम आपका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा मतलब कॉस बीटा वो कैसा लिखा जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ठीक है, और एन जो आपका है डायरेक्शन कोसाइन का कंपोनेंट वो कैसे लिखा जाएगा, कॉस गामा इक्वल्स टू जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए, एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ अ डायरेक्शन कोसाइंस इज दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो देखिए एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने पीछे डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे कि उनके जो स्क्वायर का सम है वो हमेशा 1 होगा। मतलब जो एल स्क्वायर है प्लस जो एम स्क्वायर है प्लस जो एन स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो मतलब आपने कोई गलती करी है। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल को हम लोग कॉस कॉस अल्फा बोलते थे, है ना, तो हम लोग ने देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिया। एम को हम लोग कॉस बीटा बोल पीछे लिखा था तो हम कॉस स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं। एन को हम लोग कॉस गामा लिखा हुआ था तो कॉस स्क्वायर गामा भी लिख के, और ये तीनों का सम 1 आना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी बनेगी इस कॉन्सेप्ट में। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो देखिए अब आपको ये वेक्टर है तो सबसे पहले आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि आपने प्रीवियसली देखा है कि हम लोग उसमें जब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा, आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो 5 के साथ के साथ कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और तीनों का एडिशन लेके अंडर रूट ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और पूरे का आप अंडर रूट ले लेंगे फ्रेंड्स। जब आप पूरे का अंडर रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √50, जिसको आप आपका 25 तो बाहर आ जाएगा, मतलब 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर। अब आप एल के साथ कैसे निकालते हैं, तो एल के साथ आप निकालते हैं जो उसका एक्स कंपोनेंट है, मतलब आई के साथ क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, तो 3 आ गया, मतलब एक्स के साथ तो 3 हो गया, और बाकी उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√2। ठीक है, सिमिलरली आपका जो एम आएगा तो एम के लिए कैसे आएगा, वाई आपका जे के साथ क्या कंपोनेंट आ रहा है -4, तो -4 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, और आपका जो के साथ क्या दिया है 5, तो आपका एन कैसे निकलेगा, के के साथ जो दिया है वो आपका 5 है और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये आपका देखिए ऐसे ही करके आप डायरेक्शन कोसाइंस जो है आपके निकल आए। देखिए अब फ्रेंड्स हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, वॉट एन एंगल गामा डज इट मेक्स विद द जेड एक्सिस। तो देखिए हमने आपको प्रीवियसली प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी थी कि अगर तीन वेक्टर मतलब वेक्टर के अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो उनके लिए नेसेसरी प्रॉपर्टी होती है कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर ये 1 आना चाहिए। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ठीक है, कि आपको कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, कॉस बीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, और आपका कॉस गामा हमसे निकलवाना है उसको। ठीक है, तो हम वैल्यू प्लेस कर दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो आप जब वैल्यू रख देंगे तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है,
cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, और cos स्क्वायर गामा निकालना है तो आप वैल्यू को रख के सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, तो cos गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1/2। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्लस माइनस दोनों साइन रखिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आप माइनस साइन इग्नोर कर दो। ठीक है, तो cos गामा की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1/2 कब आती है? प्लस तो आती है जब गामा आपका 60 डिग्री हो, या और माइनस तब आती है जब आपका गामा की वैल्यू 120 डिग्री हो। है ना फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।